नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सभी का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है, जिसके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम भक्तिकाल के प्रश्नों को हल करेंगे। ये सूफी काव्यधारा के प्रश्न हैं और इसके पहले जो प्रश्न हल कराए गए हैं उन सभी के प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बेहतरीन क्लास के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए। आज का प्रश्न है कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यों का बहुत जो हिंदी भाख्यों। ये नूर मोहम्मद की पंक्ति है और ये सफाई दे रहे हैं जब नूर मोहम्मद के ऊपर यह आरोप लगा था कि वो हिंदी का समर्थन कर रहे हैं, तो उन्होंने ये पंक्ति लिखकर अपनी सफाई दी थी। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो प्रेम मार्गी कवि का मतलब हुआ कि सूफी काव्यधारा के कवि, सूफी काव्यधारा के कवि। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन और मुल्ला दाऊद ये तीनों प्रेम मार्गी कवि हैं, जबकि सूरदास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। फिर अगला प्रश्न है, चंदायन के रचयिता कौन हैं? चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं और चंदायन का जो समय है वो 1379 ईस्वी है और राम कुमार वर्मा के अनुसार यह सूफी काव्यधारा की प्रथम रचना मानी गई है। चंदायन। कुतुबुन की रचना मृगावती है और मंझन की रचना मधु मालती है। मधुमालती का समय 1545 ईस्वी है और मृगावती का समय 1501 और कहीं कहीं पे 1503 ईस्वी मिलता है। फिर है पद्मावत है, तो पद्मावत एक त्रासदी है। फिर है कहरनामा किसकी रचना है? तो कहरनामा यह जायसी की रचना है। फिर है चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है और इसका समय 1613 ईस्वी है और इसमें इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें अंग्रेज़ों के द्वीप का वर्णन है। प्रश्न आता है कि किस रचना में अंग्रेज़ों के द्वीप का वर्णन है, तो वो है उस्मान की चित्रावली में। फिर है पद्मावत की विधा क्या है? पद्मावत एक प्रबंध काव्य है और जायसी की यह रचना है। जायसी की रचना है। जैसे कि अन्य रचनाओं में अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप का रचनाकार शेख नबी हैं। इसमें उस्मान की रचना जो है वो है चित्रावली, जिसका समय है 1613 ईस्वी और कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर और हंस जवाहिर का समय है 1731 ईस्वी और नूर मोहम्मद की दो महत्वपूर्ण रचनाएं अनुराग बांसुरी और इंद्रावती। फिर है मधुमालती के रचनाकार कौन है? तो मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन और मधुमालती का समय है 1545 ईस्वी।
फिर अगला प्रश्न देखिए, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन हैं? अखरावट काव्य कृति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और मंझन की रचना मधुमालती, और कुतुबुन की रचना मृगावती, उस्मान की रचना चित्रावली। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करते करते सारी रचनाएं हमको याद हो जाती हैं। भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उसको चुनना है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। इसमें गलत पूछ रहा है, तो प्रबंध काव्य लिखे, ये सही है। अवधी तथा राजस्थानी में लिखा, ये भी सही है। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण किया, तो ये भी सही है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। सभी मुसलमान थे, यह गलत है, क्योंकि ईश्वर दास जो हैं वो हिंदू थे, और इस तरह से और मंझन जैसे हैं, ये सभी जो है मुसलमान कवि नहीं थे, और विदेशी नहीं थे, ये सभी भारतीय थे। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? जायसी ने केवल अवधी भाषा में रचना की, जबकि कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी, उसमें कई भाषाएं मिली हुई थी। और तुलसीदास ने अवधी और ब्रज में रचनाएं की, जबकि सूरदास ने केवल ब्रजभाषा में रचना की। रौजतुल हकायक किसकी रचना है? यह है नूर मोहम्मद की रचना। रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद की रचना है। इसके अतिरिक्त इंद्रावती और अनुराग बांसरी भी नूर मोहम्मद की रचना है। कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है। उस्मान की रचना चित्रावली है, और शेख नबी जो हैं इनकी रचना ज्ञानदीप है। हिंदी भाषा में रचना करने वाले किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? नूर मोहम्मद को। ये नूर मोहम्मद पे ये आरोप लगा था कि ये हिंदी भाषा का समर्थन करते हैं, और इस बात को लेकर लोगों ने उन्हें उलाहना दिया था, तो उन्होंने फिर हिंदू मग पर पाँव न रखूं, इस तरह की पंक्ति लिखकर अपनी सफाई दी थी। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है। चंदायन का समय इसमें 1379 ईस्वी है, और मृगावती का समय 1503 ईस्वी है। मधुमालती का समय 1545 ईस्वी है, और पद्मावत का समय 1540 ईस्वी है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। चंदायन किसकी रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। मृगावती कुतुबुन की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है, जबकि जायसी जो है पद्मावत जो है जायसी की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं मृगावती का समय 1501 ईस्वी मानते हैं, जबकि और विद्वान 1503 ईस्वी इसका समय मानते हैं। फिर है निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? तो मुल्ला दाऊद ने किया। मुल्ला दाऊद ने लिखा चंदायन, और मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा पद्मावत। इसके अतिरिक्त और रचनाएं उनकी जैसे कहरनामा, और उस्मान की रचना है चित्रावली। लेकिन अब्दुल कादिर जो हैं वो प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं किए हैं। फिर अगला प्रश्न है,
यह तन जारों छार के कहूँ कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परै कंत धरें जह पाँव। तो यह तन जारों छार के कहूँ कि पवन उड़ाओ, मकुते ही मार्ग उड़ परै कंत धरें जह पाँव। यहाँ पर अभिलाषा की विरह दशा दिखाई गई है। मोहि का हंसिस की कोहारें किसने कहा है? तो यह कहा है जायसी ने शेरशाह सूरी से। जब जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में जाते हैं तो जायसी की कुरूपता पे शेरशाह जो है हंसने लगता है। तो जायसी कहते हैं मोहि हंसे की कोहारें, इसका मतलब मुझ पर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पर। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की थी? यह किया था मंसूर ने। और 1522 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई थी। मैं ही ब्रह्म हूँ मतलब इन्होंने अनहलक की घोषणा की थी, मैं ही ब्रह्म हूँ। कुतुबुन के गुरु का नाम क्या है? कुतुबुन के गुरु का नाम शेख बुरहान है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। रस रतन के रचयिता पूछ रहा है, अगला प्रश्न है रस रतन के रचयिता, तो पोहकर कवि हैं। और सूफी कवियों में सबसे ज़्यादा रचना करने वाले जान कवि हैं। फिर सूफी काव्य पद्धति की अंतिम रचना, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो है इंद्रावती। इसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानी है। तो प्रश्न ऐसे भी आता है कि सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी जाती है? तो इंद्रावती से। पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है। और पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक माना गया है। और इसमें अहंकार दिया है, तो अहंकार किसी को नहीं माना गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 भुवन तो मानव पिंड को, चित्तौड़ जो है शरीर को, और रतन सेन यह मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो है हृदय का प्रतीक है। और पद्मावती जो है वो बुद्धि का प्रतीक है। हीरा मनतोता जो है गुरु का प्रतीक है। और नागमती जो है वो भोग विलास का प्रतीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? यह है पद्मावत। इसमें कुल 57 खंड हैं और इसकी रचना 1540 ईस्वी मानी गई है। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। और इंद्रावती में क्या दिखाया गया है कि कलिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। जायसी किस धारा के कवि हैं? जायसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा के कवि हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? तो आखिरी कलाम है, पद्मावत है, अखरावट है, जबकि चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा था? पद्मावत को समासोक्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। जबकि डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है।
ये भी प्रश्न आ सकता है कि किसने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है, तो डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है, तो है अवधी भाषा। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है? जायस गोत्र में पैदा होने के कारण, जायस मत को मानने के कारण, जायस नामक स्थान के निवासी। तो ये जायस नामक स्थान के निवासी थे। जैसे यहाँ दिया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म रायबरेली उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान पर हुआ था और इस कारण से इनका नाम जायसी पड़ा। यहाँ पर चरित्र दिया हुआ है और यहाँ पे रचना, यहाँ पे कौन किसमें है ये पूछा जा रहा है। तो ऋतुपर्ण यहाँ पे जो है वो इसी से मिलाएंगे, पहले मिलान करेंगे। ऋतुपर्ण ये है सत्यवती कथा का, और राघव चेतन जो है वो है पद्मावत का, और मैना जो है ये है चंदायन की, रुक्मणी जो है वो है मृगावती की नायिका। इस तरह से यहाँ पे ए में 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में ही है। ए में 2, बी में 3, सी में 1, डी में 4। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक पक्ष गौण है। ये कथन किसका है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? यह परम सत्ता के प्रतीक है। फिर एक साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध किससे है? किस साधना से? तो ये है सूफी से। इसमें शरीयत, तरीकत और मारिफत और हकीकत ये 4 साधना अवस्था मानी गई हैं जो सूफी काव्यधारा से संबंधित है। फिर सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम संगति है। यहाँ पर जो शरीयत है उसका संबंध आचरण से है और तरीकत का संबंध उपासना से है, मारिफत का संबंध सत्यबोध से है और हकीकत का संबंध सिद्धावस्था से। इस तरह से ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। फिर जायसी पूछ रहा है कि जायसी की रचना पद्मावत क्या है? यह एक रूपक काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य माना है और पद्मावत का समय क्या है? 1540 ईस्वी है। फिर है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम, इसमें ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। चंदायन जो है रचना 1379 ईस्वी में है, मृगावती 1503 ईस्वी में है, पद्मावत 1540 ईस्वी में है और मधुमालती जो है 1545 ईस्वी में। चंदायन रचना जो है वो है मुल्ला दाऊद की और मृगावती रचना है कुतुबुन की और पद्मावत रचना है जायसी की और मधुमालती रचना है मंझन की। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो उन्होंने प्रथम कवि कुतुबुन को माना है और प्रथम रचना मृगावती को माना है और इनके अनुसार मृगावती का समय
1 ईस्वी है। फिर है कौन सी कृति जायसी की है? तो जायसी की कृति कौन सी है? कन्हावत। मधुमालती जो है मंजन की रचना, मृगावती कुतुबुन की रचना, अनुराग बांसुरी ये नूर मोहम्मद की रचना है। फिर यहाँ पे रचना दी हुई है और यहाँ पे रचनाकार। तो हंसावली रचना, पहले हंसावली से हम मिलाएंगे। हंसावली रचना जो है कवि असाइद की रचना है, कवि असाइद, और इसका समय है 1370 ईस्वी। चंदायन का समय, ये चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है, इसका समय है 1379 ईस्वी। सत्यवती कथा जो है ईश्वर दास की रचना है और इसका समय 1501 ईस्वी है। मृगावती रचना जो है वो कुतुबुन की है और इसका भी समय 1501 ईस्वी है। फिर है सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, काव्य शास्त्र निरूपण, राष्ट्रीय चेतना। तो ये जो है सूफी काव्य का जो उद्देश्य था वो प्रेम निरूपण था। इस तरह से सूफी काव्यधारा के प्रश्न जो है समाप्त हुए। अगले प्रैक्टिस सेट में हम फिर से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।